हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल। मैं आज आपके लिए वो प्रोग्राम लाया हूँ जो कि न्यूमरोलॉजी, हॉरोस्कोप, सितारों की रोशनी में कि स्टार्स क्या कहते हैं और स्टार्स में उसका हल कैसे। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। कुछ स्टार का साइड इफेक्ट भी आ जाता है बीच में, और कुछ नहुसत के सितारों से गुजरना पड़ता है तो भी प्रॉब्लम आ जाती है। आप आज के प्रोग्राम को गौर से सुने, हो सकता है ये प्रॉब्लम आपके साथ ना हो और इसका हल क्या होगा। एक क्वेश्चन मुझे आया है और क्वेश्चन ये है कि खातून कहती हैं, उनका नाम तो मैं नहीं लूंगा आपके आगे, लेकिन ये खातून कहती हैं कि उनके हस्बैंड की अजीब आदत है। वो कहती हैं कि मेरा बेटा पिछले साल एजुकेशन हासिल करने के लिए घर से दूर गया और हमें घर में उसकी शदीद कमी महसूस हुई। कुछ महीनों से मेरे शौहर ने अजीब सी आदतें अपनाई हैं बकौल उस खातून के, जबकि मैं कहूँगा ये अजीब आदत नहीं है। वो कहती है कि वो खामोशी से, उसके हस्बैंड खामोशी से बेटे के कमरे में जाकर सो जाते हैं, बेटे की वीडियो गेम्स से खेलते हैं और मुझे बेटे की फिक्र रहती है। मगर क्या मेरे शौहर के इस किस्म के रवैये का भी उससे कोई ताल्लुक है या कोई और मसाइल है? अब इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। आपने जो नाम अपना बताया और अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई और अपने हस्बैंड का नाम बताया, अपनी मदर नेम बताई और हस्बैंड की डिटेल के मुताबिक आपके हस्बैंड अपने बेटे से इतना प्यार करते हैं। बेटे को तो आप लोगों ने मुल्क से बाहर भेज दिया पढ़ने के लिए। अब हस्बैंड जब घर आते हैं तो वो रौनक नजर नहीं आती। बेटे के साथ वो प्रॉब्लम आ रही है कि वो रौनक नजर नहीं आ रही। सॉरी। अब वो रौनक नहीं है तो वो क्या करेंगे? वो अपने बेटे के रूम में चले जाते हैं और अपने रूम में बेटे के जाकर लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं, उसकी वीडियो गेम से खेलते हैं, उसके कमरे में देखते हैं, जो जो चीजें से वो खेलता था उसको देखते हैं। उनको खुशी महसूस होती है। आप इस बात पे गौर कीजिए कि आप अपने कमरे में आजादी से अपनी मर्जी से रहते हैं, लिहाजा उन्होंने भी अपनी मर्जी से बेटे के कमरे को पसंद कर लिया और इस पर फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल फिक्रमंद ना हो। आपके हस्बैंड जो कुछ कर रहे हैं वो अपने सुकून के लिए कर रहे हैं और उनका सुकून इसी में है कि अपने बेटे से बहुत प्यार है और बेटे से प्यार होने की वजह से अपना सुकून अपने बेटे के रूम में ढूंढ रहे हैं। तो मैडम, डोंट वेरी बी हैप्पी। ओके, उम्मीद है कि आपको सुकून मिल गया होगा और आप खुश होंगे इस बात से। जी। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आया है कि तन्हा रहना, कि तन्हाई में रहना, तन्हा में रहने में तकरीबन 30 साल के होने वाली वो खातून लिख रही है मुझे और वो कहती है कि मुझे मैं 30 साल की हो गई और मैं तन्हाई में रहती हूँ और अभी तक शादी नहीं हो पाई। वजह यह है कि अक्सर रिश्ते वालों को मुलाजमत वाली लड़की चाहिए या मुझे ये एतराज होता है कि मैं घर की जिम्मेदारियां नहीं निभा पाऊंगी और लड़के के साथ अलहदा रहना चाहूंगी। क्या मेरे मुकद्दर में तन्हा रहना है? मैडम, आप शादी भी चाह रही हैं और कहती हैं मैं तन्हा रहना चाहती हूँ, कितनी बुरी बात है। आपका जो सितारा है, आपका नाम, आपकी वालदा का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक आप तन्हाई से बाहर निकले। आप तन्हाई में ना रहें और आप चाहती हैं कि आपकी शादी ऐसे शख्स से हो जो वो तन्हा रहे, तन्हाई में रहे। अब तन्हाई में रहने वाला शख्स कैसा होगा? खुद आप एक जॉइंट फैमिली में जाएं। सितारों की रोशनी में आपके लिए जवाब है। आपके जो सितारे कहते हैं, आप एक जॉइंट फैमिली में जाएं जहां पे नंदे हो, देवर हो, सास ससुर हो। वो रिश्ता आपके लिए कामयाब रहेगा। तन्हा शख्स का रिश्ता आपके लिए कामयाब नहीं रहेगा। ना जाने वो कैसा होगा, उसका करेक्टर कैसा होगा। आपकी सच्चाई की हम दाद देते हैं, लेकिन इसके साथ हकीकत पे कुछ पहलू और भी हैं जिन्हें तस्लीम करना बहुत जरूरी है कि बहुत सी खवातीन समझती हैं कि मर्द का काम हमारे अखराजात उठाना है और शादी के बाद वो आजादाना जिंदगी गुजार पाएंगी। आपको ये फैसला करना होता है कि आप अपने घर में अखराजात खुद उठाएंगे या फिर अपने शौहर की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। अगर आप खुशी से किसी दूसरे के बजट के मुताबिक जिंदगी गुजार सकते हैं तो आपको जिंदगी में आसानियां मिल सकती हैं। शादियों में ज्यादातर लड़ाई नामुनासिब रवैयों की वजह से होती है। रवैये ठीक नहीं होते, लिहाजा दोनों तरफ के लोग आपस में तय कर लेते हैं कि क्या जरूरी है और क्या गैर अहम है। रिश्ते नहायत नजाकत और तवज्जो तलब होते हैं। बेहतर है कि एक दूसरे को पहले ही अपनी वाबस्तगी
اپنی وابستہ کی امیدوں کے بارے میں بتا دیا جائے کہ آپ یہ چاہتی ہیں، آپ یہ چاہتی ہیں، اور جو پرابلم آپ کے کہ آپ تنہا شخص کو جاتی ہیں یہ اپنا فیصلہ بدل لیں۔ اور میں آپ کو ایک جیم سٹون بتاتا ہوں، سیواج سٹون کا، آپ ایک سٹون ہے ایمرٹ، جس کو پنا بھی کہتے ہیں، وہ آپ 13 کیرٹ کا پہنے سیواج سٹون کا رائٹ ہینڈ کی رنگ فنگر میں، وہاں سے آپ لے کے پہنے سیواج سٹون، ایک برانڈ ہے جیم سٹون کا، آپ وہ من سے لے کر پہنیں گی اور وہ آپ کو ٹائمنگ بتائیں گے اتنے بجے پہننا ہے، یہ صدقہ دینا ہے، آپ کے اندر سے یہ چینج آ جائے گا۔ جو آپ کہتی ہیں نا میں نے تنہا رہنا ہے، آپ کے اندر تنہائی ختم ہو جائے گی، اور آپ کہیں گی کہ میں جوائنٹ فیملی میں شادی کروں گی، جو میرا میاں جوائنٹ لوگوں میں رہتا ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلا ایک اور کوشچن آیا ہے میرے پاس کہ ڈپریشن اور انزائٹی، مجھے ڈپریشن اور انزائٹی ہے۔ خاتون کہہ رہی ہیں، اور خاتون نے اپنا نام بھی کہا ہے کہ آپ شور لے سکتے ہیں۔ خاتون کا نام لبنہ ہے۔ لبنہ، آپ نے اپنی جو ڈیٹیل دی ہے، مدر نیم اور ڈیٹ آف برتھ اور اس کے ٹائم آف برتھ کے مطابق آپ کہہ رہی ہیں کہ ڈپریشن اور انزائٹی، مجھے ڈپریشن اور انزائٹی جیسے مسائل کا سامنا ہے۔ 15 ایئر کی عمر میں ڈائگنوز ہوا تھا، مجھے تعلیم اور دیگر معاملات میں دشواری تھی، پھر بھی میں نے میٹرک کا امتحان پاس کر کے آئی ٹی کا ڈپلوما حاصل کیا۔ پیرنٹس کی طرف سے مجھ پر کوئی دباؤ نہیں ہے، لیکن میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہتی ہوں۔ ایسا کون سا کام ہے جو میرے لیے اچھا رہے گا جس سے مجھ پر ذہنی دباؤ نہ ہو؟ شادی کر لیں، اپنا گھر آباد کر لیں، آپ ڈپریشن سے باہر نکل جائیں گی۔ جاب نہ ڈھونڈیں، آپ کو جاب کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے ستارے یہ کہتے ہیں کہ آپ ویل سیٹل فیملی سے تعلق رکھتی ہیں۔ آپ کے ستارہ یہ بتاتا ہے کہ آپ کے گھر میں پیسے کی کمی نہیں ہے۔ آپ کا ستارہ یہ بتاتا ہے کہ آپ اپنے باقی گھر فیملی ممبرس کی طرح اپنے آپ کو ایک بزنس مین اور ایک جاب والا دیکھنا چاہتی ہیں۔ بزنس مین بن سکتی ہیں، جاب میں نہ جائیں، جاب میں نہ جائیں، بزنس مین کریں، بن جائیں۔ آپ بزنس کریں، اور بزنس آپ کے لیے دی بیسٹ ہے۔ فیملی میں آپ آئی ٹی کی طرف آ جائیں، آپ نے آئی ٹی ڈپلوما کیا ہے، اس کی مانگ ہر جگہ ہے۔ آپ کے لیے بہتر ہے کہ کسی ایسے دفتر میں کام کریں جہاں کم لوگوں سے واسطہ پڑتا ہو، اور یعنی زیادہ تر شکایات یا مسائل حل کا کام نہ ہو۔ کچھ دفاتر میں نائٹ شفٹ بھی ہوتی ہے، جہاں رات کو صرف دن بھر کے کام کرنا پڑتا ہے، وہ نائٹ شفٹ نہ کریں۔ آپ کوشش کریں کہ شادی کر لیں، شادی کے بعد جاب کر لیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات کو سمجھ رہی ہوں گی۔ شادی سے آپ کا ڈپریشن ختم ہو جائے گا۔ اوکے۔